इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वन्दितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुरे मृणमोषुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार सबसे श्रेष्ठतम अधिकार है। अध्यात्म का अमृतपान इसी अधिकार में चखने मिलेगा। एक बार समय सार का रस लग जाए तो इसी भाव में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाएगा। शुद्ध आत्मा के प्रेमी बने बिना अनादि काल की मिथ्या बुद्धि छूटती नहीं है। आत्मा के प्रेमी बनोगे तभी कहते हैं मिथ्या बुद्धि छूटेगी। अब 317, 318 गाथाओं में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अज्ञानी विषय भोगों का भोगता है, कि अज्ञानी अज्ञानता में विषयों में सुख मानता है, इसलिए विषयों को भोगता है। और ज्ञानी भोगता दिखाई देता हुआ भी वह भोगता नहीं है। यहाँ चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी की बात है, पांचवें गुणस्थान वाले ज्ञानी की बात भी है। केवल ज्ञानी तो भोगते ही नहीं है। 317 गाथा देखो प्रारंभ होती है। नाम यदि पयडी मो सुट्टू भी अज्ञाई दून सत्ताणी गुण दुदम पिबंता ना प्रणयानि बसा होंती। 317 नंबर गाथा अनुवाद देखें। गुण दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति सात पढ़ कर अभवी प्रकृति ना तजे। और देखिए मूल गाथा का बड़ा सुंदर भाव है। जिस प्रकार गुड़ से मिश्रित मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, उसी प्रकार शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी अभव्य जीव प्रकृति स्वभाव को कहते हैं नहीं छोड़ते। 11 अंग के पाठी हो जाने के बावजूद भी अभव्य जीव कहते हैं कर्म प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसकी चर्चा आगे करते हैं टीका के माध्यम से। अभी गाथा 318। निबेतमावल्लो नानी कम्मा पलम व्याणे दी महुरम कड़ुयम बहुबे मई भयो तेल सो होई। अनुवाद देखें। निर्वेद से संपन्न ज्ञानी मधुर कड़वे नेक विदो वे जानते हैं कर्म फल को हैं अवेदक इसलिए। मूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं। अनेक प्रकार के मीठे और कड़वे कर्म फलों को जानने के कारण निर्वेद अतः वेदा को प्राप्त ज्ञानी उनका अवेदक ही है, क्योंकि वह मीठे और कड़वे दोनों ही कहते हैं कर्म फलों को वो जानते हैं, देखते हैं, इसलिए वो वैरागी कहलाते हैं। जगत को देखना जानना गुनाह नहीं है, जानना तो जीव का स्वभाव है। पर जगत के पदार्थों को जानते रहना, देखते रहना, उसमें कहते रस पैदा करना, उसमें राग द्वेष की इष्ट बुद्धि पैदा करना, अंश बुद्धि पैदा करना, ये जरूर कर्म बंधन का कारण है।
ज्ञानी ने वेद विज्ञान के बल पर ऐसी कला प्राप्त कर ली है कि वह वैराग्य भाव को प्राप्त होने के कारण से ज्ञानी उन सारे कर्म के फलों को अरुचि पूर्वक ही कहते हैं कभी भोगता हुआ दिखाई देता है। जहाँ अरुचि होती है उसको भोगता नहीं कहा जाता। ज्ञानी भेद विज्ञानी होने से अवेदक है और ज्ञानी भेद विज्ञान होने से अवेदक है और अज्ञानी भेद विज्ञान के अभाव में कर्म फलों में अहम बुद्धि करने से पर का भोक्ता बनता है, वो संसारी रहता है। अब विचार करना, संसारी बने रहना है तो कर्म के फलों को भोगो और कर्म के फलों को कहते हैं जानो। क्या करोगे? तो जानने पर संसार का भाव होता है और भोगने पर संसार की वृद्धि होती है। आचार्य जशन टीकाकार ने निर्वेद का अर्थ जो है इस प्रकार किया है कि संसार शरीर और भोगों से विरक्ति ही निर्वेद है और आत्मज्ञानी निर्वेद से कहते संपन्न होते हैं, अतः वैरागी होते हैं। जो ज्ञानी हो वैरागी, वैरागी हो ज्ञानी। ज्ञान के बिना वैराग और वैराग के बिना ज्ञान कभी टिक नहीं सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सम्यदृष्टि को ज्ञान वैराग की शक्ति का धारी कहा जाता है। इन दोनों गाथाओं में यही कहा गया है कि जिस प्रकार सर्प ना तो स्वयं ही विष को छोड़ता है और ना मीठा दूध पिलाने पर भी छोड़ता है, और उसकी जो दुष्ट प्रकृति होती है वो दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्ट प्रकृति को नहीं छोड़ता। अज्ञानी भी अपनी कहती अज्ञानता के भाव को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अज्ञानी ना तो स्वयं मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म प्रकृति के स्वभाव को छोड़ता है और ना शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत ही कहते छोड़ता है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, शास्त्रों को बहुत पढ़ता है और शास्त्रों को पढ़ करके भी कहते हैं शास्त्रों के मर्म को पहचानता नहीं, उसकी गहराई में नहीं जाता, उसके मर्म को आत्मसात नहीं करता। इसलिए शास्त्र पढ़ने से जीव का भला नहीं होता है। तो शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े, अरे पढ़ो, पढ़ करके शास्त्र के भाव को ग्रहण करो। या शास्त्रों के भाव को ग्रहण करेंगे, उसको अनुभव करेंगे तो ही कल्याण जीव का होता है, उसके बिना कल्याण नहीं होता है। तो अज्ञानी ना तो स्वयं मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म की प्रकृति के स्वभाव को छोड़ता है और शास्त्रों को अध्ययन करने के बावजूद भी कहते हैं वो अपनी दुष्ट प्रकृति को, मिथ्या प्रकृति को कहते हैं एकत्व की जो मिथ्या बुद्धि है उसको नहीं छोड़ता है, इसलिए वो अज्ञानी कहलाता है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को शास्त्र अध्ययन से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि उनके भाव शुद्ध ज्ञान का अभाव है। दृढ़ शुद्ध ज्ञान तो से है, शास्त्रों का अध्ययन करने से भाव शुद्ध ज्ञान का अभाव है और बिना भाव शुद्ध ज्ञान के कल्याण होता नहीं। इस कारण वे कर्म के फल के भोगता हैं, किंतु ज्ञानी मिथ्यात्व के अभाव के कारण। बहुत बड़ी जंग है जीवन की कि जो मिथ्यात्व को छोड़ देता है वही सम्यदृष्टि होता है। मिथ्यात्व को पकड़े रहेगा, मिथ्यात्व फलता फूलता रहेगा, मिथ्यात्व का पोषण जीव करेगा तो अज्ञानी रहेगा, ज्ञान उसका कैसे छाया रहेगा, ज्ञान छूटेगा नहीं। सबसे बड़ी क्रांति जीवन में जब आती है जब जीव मिथ्यात्व भाव को तिलांजलि दे देता है, मिथ्यात्व रूपी जहर से मुक्त हो जाता है। तो ज्ञानी मिथ्यात्व के अभाव के कारण और शुद्धात्मा की अनुभूति के कारण से वे भाव शुद्ध ज्ञान के सद्भाव में कर्म फल के मात ज्ञाता ही हैं। उसके कर्ता भोक्ता कहते ज्ञानी कहते नहीं कर्म फलों के। और यहाँ अभजीव का दृष्टांत दिया है। अभजीव 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाने पर भी वह मिथ्यात्व आदि भावों को सर्व की भांति कहते नहीं छोड़ता क्योंकि उसके सदा ही भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानीपना है। वह कितना भी तपस्या करे, कितने बार मुनि धर्म को अंगीकार करता है, मुनि बन जाता है, शास्त्रों को पढ़ता रहता है, शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, शास्त्रों की बात को दूसरों को अच्छी तरह समझा सकता है, पर शास्त्र के मर्म को अभव्य ग्रहण नहीं कर पाता। अब ऐसा कुदरती योग है भव्य के साथ
कि कितना प्रयास करें मुक्ति के लिए, पर उसका प्रयास मुक्ति के लिए कहते हैं कम ही पड़ जाता है, मुक्ति को प्राप्ति नहीं कर पाता, अयोग्यता है। अब कुछ दाने ऐसे होते हैं जो सींचते नहीं है, ऐसी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अभव होते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके भी शास्त्रों का लाभ उनको कहते नहीं मिलता है। और भव्य जीव भी अनेक शास्त्रों का ध्रुव शुद्ध का अध्येता होकर के भी जब तक निर्मल भाव से ज्ञान प्रकट नहीं करता, तब तक अज्ञानी पने के कारण वह कर्म फलों को भोगता है। अब भव्य जीव की बात भी करते हैं, भव्य जीव भी अनेक शास्त्रों को पढ़े समझे, पर निर्मल भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो अज्ञानी कहलाएगा। वो ज्ञानी पना कब होता है? जब भाव शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता जीव। एक होता द्रव्य शुद्ध, एक होता भाव शुद्ध। शास्त्रों को पढ़ना लिखना इस द्रव्य शुद्ध का अभ्यास कहलाता है, और शास्त्रों को पढ़ करके उसके मर्म को, भाव को ग्रहण करना, आत्मसात करना, वो भाव शुद्ध ज्ञान की प्रक्रिया है। इसी भाव का पोषक 198 नंबर का कलश बहुत महत्वपूर्ण है। 16 छंद देखिए। निश्चल शुद्ध स्वभाव ज्ञानी करे न भोग वे, जाने कर्म स्वभाव इस कारण वह मुक्त है। ये ज्ञानी जीव कर्म को ना तो कहते करता है, ना कहते हैं ज्ञानी जीव कर्म को भोगता ही है। ना करता है ना भोगता है। करेगा तो भोगेगा, जब करेगा नहीं भोगेगा कहाँ से? क्योंकि हमारे यहाँ देखो, जो ज्ञाता सो दृष्टा, जो करता सो भोगता, ये सूक्तियां बनी हुई है। करेगा तो भोगेगा, नहीं करेगा तो कहाँ से भोगेगा? बुरे कर्म करेगा तो बुरे कर्मों की सजा भोगेगा, और बुरे कर्म नहीं करता तो सजा कहाँ से भोगेगा? तो ज्ञानी जीव कर्म को तो ना तो करता है ना भोगता ही है। इस कारण करने और भोगने के अभाव के कारण तथा मात्र जानने के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, अपने स्वरूप में रहता हुआ, वह ज्ञानी वस्तुतः मुक्ति और विरक्ति ही है। ज्ञानी अपने स्वरूप की दृष्टि को प्राप्त हो गया, स्वरूप का लक्ष्य हो गया, स्वरूप की रुचि हो गई, स्वरूप में रहने का अभ्यास हो गया है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं मुक्ति भी है, विमुक्ति भी है। अब जो ज्ञानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित होने के कारण से, देखो चेतना 3 प्रकार की कही गई हमारी आगम में, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना। तो ज्ञानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित होने के कारण कर्मों का कर्ता और उनके फल का भोक्ता कहते हैं ज्ञानी नहीं है, किंतु ज्ञान चेतना से संपन्न होने के कारण ज्ञानी सहज ही ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं, और यही साक्षी भाव मुक्ति दिला देता है। विश्व के सभी दर्शनों में साक्षी भाव को सबसे श्रेष्ठतम भाव माना गया है। जगत के साक्षी रहना, जगत से प्रभावित नहीं होना, जगत में एकत बुद्धि नहीं करना, जगत से रंच माधवी राग अपने मानने वाली मान्यता का पोषण नहीं करना, जगत से उदासीन रहना, पृथक रहना और सहज भाव से जगत के साक्षी बने रहना, यही जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। कई बार बनारदास जी ने नाटक समय सार में बड़ी रोचक चर्चा इस संदर्भ में की है कि चिन्ह मुद्राधारी, ध्रुव धाम का अधिकारी, गुण रूपी रत्नों का भंडारी, कर्म रूपी रोग का अपहरण करने वाला, पंडितों को प्यारा, मुक्ति मार्ग में चलने वाले, संता शरीर और भोगों से विरक्त रहने वाले भेद विज्ञानी जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं होते। ज्ञानी कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं, अज्ञानी तो कहते कर्मों का कर्ता भोक्ता के अनादिकाल से बना हुआ है, और दुखी भी हो रहा, आकुलित भी हो रहा, परेशान भी हो रहा, चतुर्गति में परिभ्रमण भी कर रहा है। इस संदर्भ में एक दोहा लिखा है बनारस कवि ने, निरविलास करनी करे भोग अरुचि घट जाए, ताते साधक सिद्ध सम करता भुगता नाय। ज्ञान चेतनामय होने के कारण ज्ञानी मात्र ज्ञाता ही है।
ज्ञान में चेतना, ज्ञान का ही अनुभव करना, ज्ञान की प्रतीति, ज्ञान की रुचि, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में डूबे रहना, ऐसा ज्ञानी जीव ज्ञान चेतना का धनी होने से वह कहते हैं ज्ञाता ही है कर्म के फलों का। और शुभाशुभ कर्म बंधन और कर्म फल को ज्ञानी कहते हैं जानता ही है। अब ज्ञानी अपने स्वरूप में भी रहता है, स्वरूप की दृष्टि भी रहती है, स्वरूप का लक्ष्य भी रहता है, स्वरूप की प्रतीति भी है, स्वरूप की अनुभूति भी हो रही है। और ज्ञानी कहते हैं शुभाशुभ कर्म बंधन की प्रक्रिया को, कर्म के फल की प्रक्रिया को करता नहीं है, मात्र कहते हैं जानता ही है। अब जानने की कला अद्भुत है। जो जितना सुपर क्वालिटी का ज्ञाता दृष्टा होता है उतना ही वह उसके आनंद को प्राप्त करता है। करने धरने वाले तो दुखी रहते हैं और जानने देखने वाले कहते परम सुखी रहते हैं। उनके कर्तृत्व का बोझा उनके सिर पर नहीं होता, भोक्तृत्व का भाव भी उनके जीवन में नहीं आता। तो निरभिलाष करनी करे, बिना अभिलाषा के कार्य करते हैं, सहज भाव से जो होने योग्य है वही होता रहता है, उसको जानते देखते रहते। कर्ता बुद्धि का भार ज्ञानी को पर है ही नहीं, और ना ज्ञानी जब करेगा नहीं तो भोगने का भाव भी नहीं रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ, जानना देखना ही ज्ञानी का कार्य है। अब ये इतना महत्वपूर्ण काम है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग चौकीदार के काम को कहते हैं छोटा समझते, भाई साहब चौकीदार काम छोटा नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर निगाह रखना, जानते देख रहे रहना और कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, किसी से टोका टाकी नहीं करना, एक काम सबसे कठिन काम है। और जाने देखने में जरा चूक हो जाती है तो कोई भी कहते हैं अंदर घुस जाएगा और आपका कहते हैं काम तमाम करके चला जाएगा भैया। तो जानना देखना वीतराग भाव से ये आनंद का हेतु है। हमारे केवली भगवान कहते लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा होकर के भी कहते अपने स्वरूप में ही मग्न रहते हैं, स्वरूप में डूबे रहते हैं और स्वरूप से बाहर नहीं आते हैं, और उनके ज्ञान दर्पण में पूरा लोकालोक झलकता है। वो तो सुपर केवल ज्ञानी है। पर सम्य दृष्टि जीव भी कहते हैं ज्ञाता दृष्टि उनको प्राप्त हो गई है, स्वरूप दृष्टि उनको प्राप्त हो गई है, स्वरूप की अनुभूति उनको हो रही है। इसलिए ऐसे ज्ञानी के कर्मों का उदय तो आता है और कर्म का फल भी कहते हैं भोगते हुए दिखाई भी देते हैं, पर उस भोग के भाव में लिप्त नहीं होते। उस भोग के भाव से उनकी अरुचि रहती है, और अरुचि रहती है इसलिए उन्हें कहते नया बंध नहीं होता। देखो, संवर पूर्वक निजरा हो उसको ही असली निजरा कहा जाता है, और संवर के बिना जो कर्म की निजरा होती है उस निजरा की कोई कीमत नहीं मोक्ष मार्ग में। इसलिए समय सार का एक गजब का जो स्वरूप है उसको समझने का हम प्रयास करें। समय सार की रुचि एक बार आपको हो जाए, समय सार के पीछे हम पड़ जावें, मुझे तो जीवन में समय सार के मर्म को ग्रहण करना ही है, ये भावना अंदर में लेके आओगे तो समय सार की अनुभूति के बल पर यह जीव ज्ञानी बनेगा। ज्ञानी बनेगा तो केवल ज्ञानी बनेगा, और केवल ज्ञानी हुआ तो उसकी प्राप्ति भी हम सबको किसी न किसी भाव में नियम से होगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।